मायानगरी मुंबई में माहिम तट पर 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिलता है। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े होते हैं। पुलिस को यह सूटकेस माहिम बीच पर तैरता हुआ मिलता है। दोस्तों, आइए हम आपको इस घटना की पूरी कहानी बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्र दा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मायानगरी मुंबई का। दोस्तों, लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिलता है। दोस्तों, सूटकेस मिलते ही मुंबई की उस एरिया में खलबली मच जाती है। पुलिस के सामने एक नया और बिना और शोर का केस आकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूटकेस में लाश के एक शर्ट पर एल्बो मेंस वियर का टैग लगा देखता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंचती है और उस शर्ट का बिल निकालता है तो पता चलता है कि बिल किसी बिनेट रिबेलो के नाम पर था। दोस्तों, अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद हो जाता है। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का सहारा लेता है और फेसबुक पर बेनेट रिबेलो को सर्च करना शुरू करता है और कई प्रोफाइल में तस्वीरें खंगालता है, जिसमें से एक व्यक्ति वही वाला लाल स्वेटर पहने हुए थे जो सूटकेस में लाश मिली थी। इसके बाद इस तस्वीर से कन्फर्म हो जाता है कि ये वही बेनेट रिबेलो है। दोस्तों, फेसबुक आईडी से पता चलता है कि वह म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। दोस्तों, कार्ड पर लिखे पते पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि किसी ने भी बेनेट को पिछले कुछ दिनों से देख नहीं पा रहे हैं। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया के बारे में पता चलता है। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ पर वो अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। इसके बाद पुलिस ने उसके बेटी का नंबर हासिल करता है और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिबेलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़की 19 साल की थी और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर लेता है। दोस्तों, एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसके कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाता है। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बेटी ने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। दोस्तों, उन्होंने 3 दिनों तक शव को घर में रखा। इस दौरान बेनेट रिबेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज़ धार वाले 4 चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी पर लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया था। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। दोस्तों, रिया ने बताया कि पिता बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियाँ चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्या उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। दोस्तों, वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाट कोपर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए
चोपर का इंतज़ाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बिनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। दोस्तों, आरोपी अली ने पुलिस को बताया कि उसने बिनेट के कटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टैप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बिनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। दोस्तों, 26 नवंबर को बिनेट रिबेलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। बिनेट रिबेलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया। कुछ हिस्से को एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे शव के कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिली थी। उसके कपड़ों से पुलिस ने शव की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी आपको कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।